सुबह का समय था। श्वेता किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। अरे बहू, जल्दी से गर्मा गर्म एक कप चाय पिला दे, उसके बाद सबका नाश्ता बनाती रहना। श्वेता तुरंत चाय बनाने लगी। 2 कप चाय ट्रे में रखकर वो किचन से बाहर आ गई। भगवान झूठ ना बुलवाए, बहू के पहले दिन ही मैंने कह दिया था मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, और इसने बेटी बनकर दिखाया। सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, ये मेरी भी बेटी है। श्वेता मुस्कुराई और दोबारा किचन की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद श्वेता की ननद सौम्या वहां आई। भाभी, कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट बना दो ना प्लीज। अरे तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है। सौम्या बाहर बैठ गई। श्वेता तुरंत नाश्ता लेकर आई। श्वेता अपनी साड़ी से पसीना पोंछ रही थी कि आर्यन की आवाज आई। श्वेता, कहाँ हो तुम? मेरी टाई नहीं मिल रही है, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। श्वेता दौड़कर कमरे में गई और अलमारी खोलकर टाई निकाल दी। कितनी बार कहा है कि आपकी टाई इसी अलमारी में रहती है, कमरे में सब दिखता है, बस टाई नहीं दिखती। कभी कभी तो लगता है अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तभी श्वेता के कानों में शिवम की आवाज पड़ी। भाभी, मेरे जूते नहीं मिल रहे। श्वेता उसके कमरे में गई और बेड के नीचे से जूते निकाल दिए। कितनी बार कहा है, जूते बेड के नीचे रखते हो और सुबह भूल जाते हो। तुम्हारी इस आदत से कल को तुम्हारी पत्नी भी परेशान हो जाएगी। भाभी, अभी शादी का कोई मूड नहीं है। जानती हूँ, पहले लड़कियों से फ्लर्ट करने से तो फुर्सत मिले जनाब को, तभी ना। कभी तान्या, कभी पूजा, कभी शिखा, और अब नताशा। हाँ, इस बार सीरियस हूं मैं। शिवम जूते पहनकर कॉलेज चला गया। श्वेता दोबारा किचन में आई और सबके झूठे बर्तन धोने लगी। श्वेता और आर्यन की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। श्वेता ने बहू नहीं बेटी बनकर घर संभाला था। पूरी कॉलोनी उसकी तारीफ करती थी। कुछ देर बाद आर्यन ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त तरुण पास आया। काफी दिनों से तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम ऑफिस से सीधे घर चले जाते हो। क्या बात है, कोई जरूरी बात है क्या? हाँ, और बात तुम्हारे भाई शिवम के बारे में। आर्यन के हाथ रुक गए। शिवम के बारे में क्या? अरे वो नताशा नाम की लड़की के प्रेम जाल में है। मैं उसे जानता हूँ, वो लड़कों को फंसाकर बाद में पैसे ऐंठती है। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए पहले बता रहा हूँ। तरुण वहां से चला गया। शाम को आर्यन घर पहुंचा। शिवम कहाँ है? दोस्तों के साथ बाहर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। क्यों? तभी शिवम घर आया। आर्यन ने शिवम की ओर देखा। देखो शिवम, मैं जो पूछूं उसका सही जवाब देना। ये नताशा कौन है? मेरी दोस्त है भैया, मैं उससे प्रेम करता हूँ। आर्यन गुस्सा हो गया। इससे पहले तुम किसी और से प्रेम करते थे। नताशा का साथ छोड़ दो, वो अच्छी लड़की नहीं है। ये आपको किसने बताया? मुझे रिपोर्ट मिली है। वो लड़कों को लव के चक्कर में फंसाकर पैसे ऐंठती है, और तुम्हें पता है कि मेरी सैलरी से घर चलता है, तुम्हारी और सौम्या की फीस भी है। अगर तुम किसी मुसीबत में फंसे तो सब बर्बाद हो जाएंगे। श्वेता आर्यन की ओर देखती है। अब जाने दीजिए ना, मैं शिवम को समझा दूंगी। शिवम चुपचाप वहां से चला गया। श्वेता शिवम के पास पहुंची और उसे समझाने लगी। शिवम, तुम्हारे भैया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनके पास कभी गलत जानकारी नहीं आती। मुझे लगता है तुम्हें नताशा से जल्द दूरी बना लेनी चाहिए। अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो और इस परिवार का सहारा बनो। जी भाभी, अब से मैं सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान लगाऊंगा। इतना कहकर शिवम वहां से चला गया। अगले दिन श्वेता किचन में खाना बना रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? हेलो भाभी, मैं शिवम बोल रहा हूँ। शिवम, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? भाभी, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में हूँ, अब जल्दी यहाँ आ जाइए ना। ये सुनकर श्वेता घबरा गई। पुलिस स्टेशन में? लेकिन क्यों? भाभी, पता नहीं नताशा को अचानक क्या हो गया। उसने मुझे गार्डन में मिलने बुलाया और फिर अचानक पुलिस को फोन कर दिया। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया है। पुलिस उसी की बात मान रही है। श्वेता सन्न रह गई। तुम घबरा मत शिवम। भाभी, भैया को मत बताना। ठीक है, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। श्वेता ने फोन रख दिया और सारी बात अपनी सास को बता दी। कौशल्या घबरा गई। चलो बहू, थाने चलते हैं, देखते हैं शिवम किस मुसीबत में फंसा है। कुछ ही देर में कौशल्या और श्वेता पुलिस स्टेशन पहुंच गई। शिवम लॉकअप में बंद था। सामने एक इंस्पेक्टर बैठा था। उसके सामने एक खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की बैठी थी। जिसे आपने लॉकअप में बंद किया है वो मेरा देवर है। ये लड़की सामने बैठी है, इसका नाम नताशा है। इसका आरोप है कि तुम्हारे देवर ने इससे 2 लाख रुपए उधार लिए और अब लौटाने से मना कर रहा है। श्वेता घबरा गई। शिवम, क्या तुमने इससे पैसे लिए थे? नहीं भाभी, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए। श्वेता नताशा की ओर मुड़ी। मेरा देवर कभी झूठ नहीं बोलता।
मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। नताशा श्वेता को अलग ले गई। देखो, शिवम ने मुझसे पैसे नहीं लिए। मुझे इस वक्त 2 लाख रुपए चाहिए, इसलिए मैंने उसे फंसा दिया। अगर तुम चाहती हो कि मैं शिकायत वापस ले लूं, तो 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं रेप का आरोपी लगा दूंगी। ये सुनकर श्वेता घबरा गई। श्वेता सास के पास पहुंची और सब कुछ बता दिया। 2 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम हम कहां से लाएंगे? श्वेता गहरी सोच में डूब गई। आप चिंता मत कीजिए, दहेज में जो गहने मुझे मिले थे मैं उन्हें गिरवी रख दूंगी। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। तो इस परिवार के लिए और क्या क्या करेगी बेटा? क्या ये परिवार मेरा नहीं है? श्वेता घर से अपने गहने निकाल लाई, उसे सुनार के यहाँ गहने रख दिए और 2 लाख रुपए जुटाए। वो 2 लाख लेकर थाने पहुंची। अपनी शिकायत वापस ले लो। नताशा ने शिकायत वापस ले ली। श्वेता शिवम को घर ले आई। शिवम फूट फूट कर रो पड़ा। भाभी प्लीज भैया को मत बताना। टेंशन मत लो, भैया को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। शिवम वहां से चला गया। तभी कैलाश वहां आए। तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। आखिर बेटी किसकी है? ये तो हमारी ही बेटी है। कुछ समय बाद श्वेता ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। आर्यन ने उसका नाम राहुल रखा। देखते देखते राहुल 5 साल का हो गया। सौम्या की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसका रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शाम का समय था। आर्यन घबराया हुआ घर में दाखिल हुआ। श्वेता ने आर्यन को देखा तो चौंक गई। क्या हुआ? आप तो बैंक से पैसे निकालने गए थे, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। श्वेता, तुम तो जानती हो कि मैं सौम्या की शादी के लिए पाई पाई पैसे जोड़कर बैंक में पैसे जमा कर रहा था। वही पैसे निकाल कर आ रहा था कि रास्ते में कुछ लोग मिल गया और गन दिखाकर सारे पैसे छीन ले गए। ये सुनकर श्वेता बुरी तरह घबरा गई। ओह माय गॉड, तब तो आपको तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। कोई फायदा नहीं, पुलिस उन चोरों को ढूंढ पाएगी या नहीं, पैसा वापस मिलेगा या नहीं, कुछ भी तय नहीं। सवाल यह है कि 10 दिन बाद सौम्या की शादी है, अब सब कुछ कैसे होगा? आर्यन बुरी तरह टूट गया। कौशल्या और कैलाश भी सब सुन रहे थे और दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। इतनी बड़ी रकम आप कोई उधार भी नहीं देगा। और अगर बारात वापस लौट गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। श्वेता कुछ देर गहरी सोच में डूब गई। टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। श्वेता, तुम पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगी? मैं अपने पापा से पैसे उधार ले लूंगी, बाद में कैसे चुकाना है वो देख लेंगे, लेकिन अभी सौम्या की शादी बहुत जरूरी है। आर्यन की आंखों में थोड़ी शांति आई। अगर ऐसा हो गया तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। श्वेता ने तुरंत अपने पापा को फोन लगाया और सारी घटना बता दी। कुछ ही समय में श्वेता के पापा 20 लाख रुपए श्वेता के घर भिजवा देते हैं। घर में सबकी जान में जान आई। कौशल्या श्वेता को अकेले में रह गई। तुमने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। जब शिवम मुसीबत में था तुमने अपने गहने बेच दिए। आज जब सौम्या की शादी खतरे में पड़ी तो तुमने अपने पापा से पैसे ले लिए। तुम सारा दिन घर के काम में लगी रहती हो। श्वेता मुस्कुराई। माँ जी, फिर बेटियों से ऐसी बातें नहीं करते। जो मैं कर रही हूँ वो हर बेटी का कर्तव्य होता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालना। कौशल्या मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद सौम्या की शादी हो गई। समय बीतता गया। देखते ही देखते राहुल 10 साल का हो गया। एक दिन श्वेता राहुल के स्कूल में थी। देखो श्वेता, तुम्हारा बेटा राहुल बहुत इंटेलिजेंट है। सच कहूँ तो ये स्कूल उसके लायक नहीं है। अगर तुम उसे किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डालो तो वो आगे जाकर बहुत कुछ कर सकता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं लोटस वैली में अपने बेटे का एडमिशन कराने की सोच रही हूँ। लेकिन लोटस वैली की फीस बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, वो फीस मेरे बेटे के भविष्य से ज्यादा नहीं है। प्रिंसिपल मुस्कुरा दी। श्वेता ने घर आकर अपने मन की बात आर्यन को बताई। आर्यन चौंक गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जिस स्कूल में राहुल पढ़ रहा है उसमें क्या खराबी है? उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा था, तो क्या मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ? श्वेता चौंक गई। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका जमाना और था, आज का जमाना कुछ और है। अगर हमारा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो कल को बड़ा आदमी बनेगा। आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा भी इस छोटे से मकान में आपकी तरह जिंदगी गुजारे? तभी कौशल्या और कैलाश वहां आ गए। वे सारी बात सुन चुके थे। बहू, आर्यन सही कह रहा है। ये कैसी बात हुई कि तुम मेरे बेटे से कह रहे हो कि राहुल भी उसकी तरह इस छोटे से घर में जिंदगी गुजारे? और घर के खर्चे भी कम नहीं है। शिवम की अभी जॉब नहीं लगी, वो अब भी अपने भाई पर डिपेंडेंट है। उसकी भी शादी करनी है।
और सौम्या के ससुराल में कभी न कभी फंक्शन होते ही रहते हैं। बेटी के ससुराल में लेन देन चलता ही रहता है। क्या तुम ये सब नहीं जानती? आर्यन ये सब खर्चे कैसे मैनेज करेगा? इसका एक ही तरीका है कि राहुल इसी स्कूल में पढ़ता रहे। हमारे जमाने में भी लोग छोटे स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ लिख कर काबिल बनते थे। ये कहकर कैलाश और कौशल्या वहां से चले गए। आर्यन ने गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से चला गया। श्वेता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने कमरे में आई, उसे राहुल को पढ़ते हुए देखा। फिर वो आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में खुद को देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। आज जब मेरे बेटे के भविष्य की बारी आई तो किसी को मेरी तकलीफ नजर नहीं आई। सबको अपने अपने खर्चों की चिंता है, लेकिन मैं अपने बेटे का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगी। श्वेता की आंखों में दृढ़ता उतर आई। मैं ऑनलाइन जॉब करूंगी। ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं भूल गई थी कि मैंने अपने समय में MBA भी किया था। शादी के बाद ये पहला दिन था जब श्वेता ने अपना लैपटॉप खोला। उस दिन के बाद श्वेता लैपटॉप पर ऑनलाइन जॉब की तलाश में लग गई। कुछ समय बाद श्वेता को एक अच्छी कंपनी में ऑनलाइन जॉब मिल गई। श्वेता की MBA की डिग्री अब उसके बहुत काम आ रही थी। दिन भर श्वेता ससुराल की जिम्मेदारियां निभाती और रात के समय लैपटॉप खोलकर काम करती। एक रात आर्यन नींद में करवट बदलता हुआ बोला, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तुम सो जाया करती थी, अब देखता हूँ रात रात भर लैपटॉप चलाती रहती हो। सो जाइए पतिदेव, अब मेरा भी मन करता है कि लैपटॉप पर थोड़ा गाना वाना सुन लूं। आर्यन गहरी नींद में सो गया। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन श्वेता ने अपने बेटे राहुल का लोटस वैली स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जब ये बात घर वालों को पता चली तो आर्यन बुरी तरह चौंक गया। लोटस वैली की एडमिशन फीस 3 लाख रुपया है और हर महीने की फीस कम से कम 25 से 30 हजार। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप शायद भूल गए थे पतिदेव, मैंने शादी से पहले MBA किया था, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मुझे समय ही नहीं मिला कि अपनी डिग्री याद रख सकूं। जब बेटे के भविष्य की बारी आई तो मुझे सब याद आ गया। मैं ऑनलाइन जॉब कर रही हूँ और वो भी एक बहुत अच्छी मार्केटिंग कंपनी में। तभी कौशल्या और कैलाश वहां आ गए। तुम इतनी अच्छी जॉब कर रही हो तो तुमने हम सबको बताना तक जरूरी नहीं समझा? मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। बहू, जब तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल गई है और तुम महीने की इतनी अच्छी रकम कमा रही हो तो फिजूल में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो अपने पति का हाथ बटाना चाहिए और अपने पैसों का इस घर में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मतलब साफ है बहू, आर्यन पर पूरे घर का बोझ है। ये बोझ तुम कम कर सकती हो। फिर जब शिवम की जॉब लग जाएगी तो हम उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे और उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। इसमें बहुत पैसा लगेगा। अगर तुम अभी पैसे बचाकर शिवम की शादी के लिए रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। तभी शिवम भी वहां आ गया। हाँ भाभी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्वेता सबके चेहरे देखती है और आर्यन की ओर मुड़ती है। और आपकी क्या राय है? मैं तो हमेशा फैमिली के साथ ही रहता हूँ। श्वेता अपने बेटे राहुल का हाथ पकड़ती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। आज पहली बार श्वेता को एहसास हुआ कि ससुराल में बेटी बेटी कहना सिर्फ दिखावा होता है। श्वेता का इस तरह जाना कौशल्या, कैलाश और शिवम को नागवारा गुजरा। देखा, अब पैसे कमाने लगी है, कितना एटीट्यूड आ गया, बिना जवाब दिए चली गई। समय बीतता गया। अब बात बात पर कौशल्या और कैलाश श्वेता को ताने मारने लगे। शिवम भी छोटी छोटी बातों पर श्वेता को नीचा दिखाने लगा। आर्यन भी अपनी पत्नी से कम बातें करने लगा, लेकिन श्वेता इन सब बातों को इग्नोर करके अपने बेटे राहुल की पढ़ाई पर ध्यान देती रही। राहुल अब इतना समझदार हो चुका था कि घर की सारी बातें समझता था। माँ, अब दिन भर घर का काम करती हो, सबका ख्याल रखती हो, फिर भी दादा दादी आप पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं। चाचू पहले आपसे प्यार से बात करते थे, अब वो भी गुस्सा करने लगे हैं। श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये सब तेरे लिए है। जब तू बड़ा होगा तब सब समझ जाएगा। अभी तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ। एक दिन आर्यन श्वेता को बुलाता है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इधर आओ। आर्यन श्वेता को एक कमरे में ले गया। कमरे में कैलाश और शिवम पहले से बैठे थे। श्वेता, बहुत हो गया। मुझे ये बताओ, तुम मुझे पैसे देना कब शुरू करोगी? शिवम का रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय हो गया है। लड़की वाले बहुत अमीर है और चाहते हैं कि हम भी दिल खोल कर खर्च करें। दहेज भी बहुत मिलेगा। ये सुनकर श्वेता भड़क गई। अगर शिवम को बहुत दहेज मिलेगा तो इसमें आपको क्या फायदा होगा? आप चाहते हैं कि मैं अपने बेटे का स्कूल छुड़वा कर अपनी सारी कमाई आपको दे दूं? अरे तो इसमें गलत क्या है? अब बहू अपने ससुराल का साथ भी नहीं देगी। श्वेता गंभीर होकर अपनी सास की ओर देखते हुए बोली, आपके लिए मैं बहू कब से हो गई? मुझे याद है कुछ समय पहले आप और पिताजी ये कहते नहीं थकते थे कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ।
जब शिवम लॉकअप में बंद था और उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्लैकमेल कर रही थी, तब मैंने अपनी माँ के दिए हुए गहने गिरवी रखे थे। तब तो मैं आपके लिए बेटी थी। आर्यन बुरी तरह चौंक पड़ा। जब आपके पैसे लुट गए थे और आप टूट चुके थे, तब मैंने अपने पापा से 20 लाख रुपए लिए थे। वो पैसे आपने आज तक लौटाए नहीं है और मेरे पापा ने कभी मांगे भी नहीं है। तब तक तो मैं बेटी थी। आज जब मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अच्छी पढ़ाई करे तो मैं बहू होगी। श्वेता की बात सुनकर कौशल्या और कैलाश की नजरें झुक गई। शिवम भी चुप हो गया। अब मुझे समझ में आ गया है, ससुराल में बहू सब कुछ बन सकती है, लेकिन बेटी नहीं। बेटी तब तक ही होती है जब तक उससे फायदा होता है। श्वेता वहां से चली गई। श्वेता ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने बेटे की पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान देना जारी रखा। कुछ समय बाद आर्यन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पहली बार श्वेता से माफी मांगी और श्वेता अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूती से आगे बढ़ती रही।